बाजुनू तो हिम्मत ना जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा Very nice. Welcome and अस्सलाम वालेकुम। शेरजान अहमद और इमरान अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ ऑनर आपके शो पे आके। जी बहुत ही बिग डील है हमारे लिए, क्योंकि हमने आपका पहले भी एपिसोड देखा था। आई थिंक आपने हमारी अम्मी के साथ भी किया था शो और आपके अब्बू के साथ भी किया था। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो गलती से सलमान ने अपने बेटे को भेजने के बजाय खुद आया। इतनी रिजेम्बलेंस है माशाल्लाह। तो सलमान क्या हाल चाल है? सॉरी शेरजान क्या हाल चाल है? सो गुड टू हैव यू बोथ। और बड़ी गप्पे भी लगानी है और बहुत सारी बातें भी करनी है आपसे। तो सबसे पहले तो ये बताएं शेरजान कि आप दोनों ने म्यूजिक को खुद से ऑप्ट किया था, अडॉप्ट किया था? खैर इमरान तो और भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड डिग्री पॉलिटिकल साइंस में की, तो ये घर में अब्बा की तरफ से था खाना नहीं मिलेगा आज गिटार बजा के पहले अच्छा गिटार ये सुर गलत लगाया आज खाना नहीं मिलेगा, ऐसा कोई माहौल था? जी एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत ही कंफर्टेबल कहते हैं वो हमारा ग्रोइंग अप था, क्योंकि कोई प्रेशर डाला नहीं था हमारे ऊपर कि म्यूज़िक करो। मेरी अम्मी भी गाती हैं, हाँ। मेरे दादा भी हारमोनियम बजाते हैं, गाते हैं। तो नेचुरली आई थिंक वो यंग एज से हमारे पास वो म्यूज़िक की आप कह सकते हैं जरासीम थी फैमिली से, क्योंकि सबको ही घर में अगर म्यूजिक करते हुए देखा है तो वो फिर बचपन से ही वो चीज़ थी। तो ऐसा था कि बचपन में ज़्यादा टाइम म्यूजिक को दिया जा रहा है और स्टडीज़ को कम टाइम दिया जा रहा है। ये आई थिंक इमरान को, क्योंकि इमरान ने पहले गिटार अच्छा प्ले करना शुरू शुरू किया किया। था। हाँ। जी। असली में वो ये हुआ था कि शेरजान के लिए मुझे याद है गिटार आया था, लेकिन उसने शायद थोड़े टाइम सीखा, फिर उसने बस रखा हुआ था। तो फिर मुझे एकदम शौक आया कि मैं सीखूं, तो फिर उसने वापस सीखना शुरू किया। तो ऐसा था कि लाइक नेचुरली हो गया। जब वो वालिदैन चाह रहे थे कि हम बजाएं तब हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, तो खुद ही फिर अचानक हमारा। जब आप दोनों छोटे छोटे थे तो उस वक्त जुनून का पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ जहाँ साउथ एशियन म्यूज़िक, उर्दू म्यूज़िक और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ख़ासतौर पर बसते हैं, एक जुनून था, जुनून का जुनून था। आप एज चिल्ड्रन एक बच्चों की हैसियत से अपने वालिद के स्टारडम को कैसे देखते थे, प्राउड फील करते थे? क्या मोमेंट्स थी, वो क्या इमोशंस थे? टेल अस अबाउट दैट। जी इमरान। जी तो कुछ तो लाइक आई गेस अच्छे थे इन द सेंस कि लाइक जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट आई थिंक समटाइम्स वो थोड़ा लाइक बुरे तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि स्कूल में मुझे याद है शेरजान ये बताएगा मुझे याद है एक बार मैं स्कूल में था यहाँ कराची में, और मैंने कुछ गलत आई थिंक कर लिया था क्लास में, जैसे कुछ फेंक दिया था या कुछ बोल दिया था, जैसे बच्चे करते हैं, कुछ जी। शरारत कर दी या कुछ, ठीक है। तो टीचर ने मुझे उठा लाइक स्टैंड अप किया क्लास में पनिश करने के लिए। तो एक मेरा दोस्त था, उसने कहा आपको पता है किसके सन है? तो वो मुझे बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें फिर आपको वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। तो मैंने उससे भी कहा था और टीचर को भी बताया था कि ये नहीं, आप जो कर रही हैं ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन तो मुझे पसंद नहीं आई बात कि उसने इसलिए कहा क्योंकि मैं किसी के सन हूँ। अच्छा, बिकॉज यू बिलीव कि जो आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन सेंस लाइक कि अगर आपने कोई गलती की है तो उस पे आपको पनिशमेंट ताकि आपकी इस्लाह हो सके, तो इस पे बिलीव। ऑफ कोर्स ये भी पेरेंट्स से ही आपने सीखा है। बिल्कुल, ऑब्वियसली वो तो आई थिंक समीना शुड बी अ प्राउड मदर। जब उसको टीचर ने बताया होगा कि तुम्हारे बेटे ने आज क्लास में ये किया, तो वो बड़ी खुश हुई होंगी कि देखो मैंने बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी की। अच्छा जी, नाउ टेल अस, म्यूजिक पे तो जरा बाद में आते हैं, लेकिन उसके अलावा पढ़ाई में आपने पॉलिटिकल साइंस जी की पढ़ी शौक से, या और उसके बाद बस छोड़ दिया, या अभी भी कुछ
इंटरेस्ट है उस साइड के ऊपर? आई थिंक जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि मेरे भाई और कज़न्स हमेशा उनको शौक़ था कि बाहर क्रिकेट खेलें या लेकिन मैं हमेशा फैसिनेटेड होता था जब बड़ों की बातें होती थी सियासत पे और वर्ल्ड के बारे में। मुझे समझ नहीं आती थी वो क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्ट था उस यंग एज से, तो इसलिए आई थिंक मैं पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी की क्योंकि मेरे अंदर कुछ है जो वांट्स टू डू, अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ दुनिया के लिए और सोशल वर्क इस काम पे भी। जी, आपके ख्याल में पॉलिटिक्स इज द सियासत वो सही रास्ता है जिसमें आप दुनिया को बेहतरी की तरफ बदल सकते हैं? जी, आई थिंक उसके पॉलिटिक्स में वो काफ़ी नेगेटिव भी कॉनोटेशन आती हैं। जी, इस लफ्ज़ की, है ना? बिल्कुल, डेफिनेटली आती हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहता हूँ जो भी काम करूँ आगे। एब्सोल्युटली। अच्छा इमरान, आप हमें बताइए, आपने पढ़ाई में क्या कर रखा है और आप क्या क्या करते हैं? जी, तो मैंने सिनेमा स्टडीज़ पढ़ी थी न्यूयॉर्क में, सेम कॉलेज था शिरजान और मैं उधर ही गए थे। तो उसके बाद साथ साथ म्यूज़िक प्रोडक्शन भी मैं खुद ही सीख रहा था, तो आई थिंक फिल्म मेकिंग और म्यूज़िक दोनों को मैं हैंड इन हैंड रखता हूँ कि स्ट्रेंथ्स के तौर पर इस्तेमाल हो। ओके। तो अभी दोनों को ही परस्यू कर रहा हूँ। तो अच्छा इमरान, आपके हाथ में गिटार इसलिए नहीं है कि हमारा सोफा छोटा और दो गिटार पूरे नहीं आ सकते थे? जी, असली में वो अरेंज होना था गिटार, लेकिन मैंने कहा कि बड़े भाई को बड़े भाई को टाइम दिया। अच्छा, यानी बजाना तो आता है ना तुम्हें? जी, उतना ही है ना? जी। काश। तो इमरान, जो आपके वालिद ने एक डॉक्यूमेंट्री की सीरीज़ बनाई है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल जर्नी के हवाले से, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि सलमान के साथ मैं राब्ते में हूँ उसके सारी प्रोडक्शन के हवाले से, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट। लेकिन मुझे पता चला आपने उसकी एडिटिंग की है या म्यूजिक स्कोर, कुछ इस तरह का कहानी है? जी, मैंने एक्चुअली उसकी एडिटिंग की है और काफ़ी आई थिंक मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोजेक्ट था। मैं आमतौर पे शॉर्ट फिल्म्स पे काम करता हूँ तो और म्यूज़िक वीडियोस पे, ऑल्दो इस वाले पे नहीं किया था। तो मेरे लिए लाइक काफ़ी लाइक आई गेस अकॉम्प्लिशमेंट थी कि मैं कर सका इतना काम उसमें। डांट पड़ी अब्बा से साथ साथ? वो तो पढ़ती रहती है। वो तो ऑब्वियस है, मतलब अब्बा नहीं डांटेंगे तो किससे? वो परफेक्शनिस्ट है बहुत। इम्पोर्टेंट है। हाँ। जो वैसे वो सलमान अहमद, अब जरा सलमान, तुम्हारी अंदर की बातें हम जरा निकलवाते हैं। वो सलमान अहमद जो बड़ा जनाब पॉजिटिव, पैशनेट, लविंग, केयरिंग किस्म का इमेज, असल कहानी बताओ घर में। अब्बा के बारे में बताओ जरा। एक्चुअली वही इमेज है माशाल्लाह से, क्योंकि वो जो बाहर आई थिंक उनकी जो पर्सोना है अंदर, घर के अंदर भी वही हमें इंस्पिरेशनल मैसेजेस देते हैं। किसको सबसे ज्यादा डांट पड़ी है बचपन में आप दोनों को? डांट कभी नहीं पड़ी। नहीं पड़ी? जी, आई थिंक डायरेक्ट कुट पड़ी। अम्मी हमेशा आप कह सकते हैं चाहती थी कि हम जल्दी स्कूल के लिए उठें और काम करें और वो भी परफेक्शनिस्ट है। हाँ। जी, और आई थिंक क्रेडिट उनको ही जाता है, अम्मी और अब्बू को, क्योंकि उनसे ही सब कुछ आई गेस सीखा है लाइफ के बारे में भी, और आई थिंक यंग एज से आप अब्जॉर्ब भी करते हैं काफ़ी चीज़ें। तो आई थिंक हम शुक्रगुजार हैं कि उनने अच्छे हमें लेसन्स सिखाए हैं लाइफ के बारे में, और आई गेस वो स्ट्रिक्ट कभी नहीं थे, तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, वो बढ़िया। मुझे बड़ा इस वक्त नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है शेरजान को देख के, क्योंकि 1993 में जब मेरी पहली मुलाकात हुई सलमान से, तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उस मुलाकात की, उसके बाद खैर वी बिकेम फ्रेंड्स और बहुत मुलाकातें, हमने कॉन्सर्ट्स इकट्ठे, काम इकट्ठे किया। उस मुलाकात की तस्वीर इस वक्त कंट्रोल रूम ने निकाल ली है। नहीं। 1993 में जब आपके वालिद सलमान मेरे उस वक्त FM जब नया शुरू हुआ उस शो में आए थे, तो ये वो पिक्चर है जी। Look at that, साथ अली अजमत, ये देखो जी, तीन कितने मासूम से लड़के हैं ना, तो कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कितने प्यारे से मासूम से हैं। क्या अच्छी पिक्चर। बहुत ही रेयर तस्वीर आपने। बहुत रेयर तस्वीर। ये रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज हैं यहाँ इस्लामाबाद में, जहाँ से FM जब नया शुरू हुआ
रेडियो पाकिस्तान ने इसको लीड किया था, FM स्पेशल इसका नाम होता था सुबह। और सबसे मजे की बात रेबेका, इस शो का टाइम भी सुबह 7:30 था, तो ये तस्वीर भी तकरीबन इसी टाइम जोन में ली गई है। सो इट्स अबाउट 20 years। वाओ, Yeah, almost. It's 27, 28, 27, 28। अगर आप 1993 की बात कर रहे हैं, उस ईयर में पैदा भी हुआ था। यस, तो ये 27 से 28 में, 94 में भी, तो 27 28 है। 94-28 साल पुरानी तस्वीर थी। वाओ, तो थैंक यू कंट्रोल रूम, यू द मेमोरी है ना, रिकॉल हो गया सारा Almost कुछ। 20, हाँ 20 से ऊपर 20 से 27, ऊपर 28 years 28 years, ये सही कह रही है एक्चुअली, 27 28 साल 28, पुरानी। हाँ। It's amazing। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वही सलमान, देखो मैं कितना बुढ़ा हो गया और सलमान उसी तरह ही जवान कैसे अच्छा, जी जी नहीं, रेबेका। मैं एक्चुअली जिस तरह अभी तौसीक रिजेम्बलेंस की बात करें, जब आप स्टूडियो में एंटर हुए तो मैं और तौसीक एक दूसरे को देख रहे हैं, मैंने कहा ऐसे लग रहा है जैसे सलमान, क्योंकि मास्क विद रिजेम्बलेंस है। एनी हाउ, जिस तरह भी हम आपके इंटरेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे और शौक की कि किस तरह से चीज़ें ली जाती हैं, अभी आपकी जो एक वीडियो हमने देखी वो लगन, वीडियो में काम करना, परफॉर्म करना, वीडियो में खुद आना जिसे हम कहते हैं, या गाना, म्यूज़िक को प्ले करना, ये दो चीज़ें किस तरह से आया कि मैं उसका खुद हिस्सा भी बन सकता हूँ स्क्रीन का? जी डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो म्यूजिशियन होता है वो प्रेफर करता है कि वो बस कंपोजिंग करे, परफॉर्मेंस करें, सिंगिंग करें, लेकिन जब म्यूज़िक वीडियो में आना होता है वो कुछ और ही बिल्कुल चीज़ अलग होती काम है। जी बिल्कुल। और मैं कह सकता हूँ मैं प्रेफर नहीं करता म्यूजिक स्क्रीन पे आना वीडियो पसंद नहीं है? काफी टेक्स करवाई थी, एक्टिंग मुश्किल, जी जी बहुत मोहब्बत की एक्टिंग मुश्किल काम है। मुश्किल है, क्योंकि आप एक कैमरा आपके सामने होता है और लोग भी आगे इधर चल रहे होते हैं, तो आपको किसी रोल में जाना होता है और वो भी वो मोहब्बत, मुश्किल होता वो है। भी लव के और मोहब्बत के रोल में जाना बहुत मुश्किल है। जी ऑलराइट। सो हमारे साथ इमरान मौजूद हैं, इमरान अहमद खान, और शेरजान मौजूद हैं। इनका एक और गाना भी हमने आपको सुनवाना है, लेकिन उस गाने से पहले मैं कंट्रोल रूम से पूछना चाहूँगा कि गाना जब रेडी हो जाए तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम इनसे ज़रा लाइव भी थोड़ा सा सुनेंगे और फिर आपको उसका वीडियो दिखाएंगे। तो गाना हो गया है जी रेडी, और उसका बिल्कुल। नाम है कोई कोई। सो कोई को ज़रा प्ले करें और फिर हम उसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं। यादें पुरानी तेरी मेरी यादें, बातें हमारी तेरी मेरी बातें, तू है कहाँ अभी तू ही बता, तू है कहाँ मेरे पास तो आ, कोई बताए मुझे, कोई समझाए तुझे, ये लम्हा दोस्ती और प्यार, कोई बुलाए तुझे। वाह जी, ज़बरदस्त। आज तो मतलब सुबह अगर म्यूज़िकल हो जाए तो क्या ही बात है। मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग को स्ट्रेसफुल कर देती है ना, तो आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि अच्छा अब तो सारा म्यूज़िक ही हो गया। ख़ास तौर पर म्यूज़िक को सुनते हैं, आप देखते हैं, लेकिन इस वक्त जो लाइव परफॉर्मेंस हो रही है ना, उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा शेरजान, एक चीज़ जिस तरह से कि होता है ना कि अभी आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, आगे फ्यूचर में खुद को कहाँ देखते हैं कि अच्छा आने वाले 5 साल में, 10 साल में ये वाली चीज़ तो मुझे ज़रूर करनी है, वो क्या चीज़ है? अब्बू से पूछ के बताऊंगा। अम्मी से पूछ के बताऊंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं देखिए, planned है सब कुछ। आई थिंक हमारे लिए, आई गेस फॉर पर्सनली मेरे लिए वो जो जर्नी होती है, जो आप आहिस्ता आहिस्ता से बिल्ड करते हैं अपने आप को, स्टेप्स लेते हैं जी, आई थिंक मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको एकदम से कुछ आ जाए वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि एकदम से वो
खत्म हो जाता है ख़त्म सब हो कुछ। सकती है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करें किस चीज़ के अंदर, जैसे म्यूज़िक या फिल्म मेकिंग, इमरान, आई थिंक उसमें पे शायद हम खुद ग्रो भी हुए अपने स्किल में, और उसका ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस भी देखें काम का अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अगर स्ट्रगल नहीं करें तो फिर आपको उसकी वर्थ नहीं पता। शेरजान, मुझे एक चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आई कि यू बिलीव कि मैं चीज़ खुद सीखूं और करूँ। इवन ये गिटार है, अगर मुझे बजाना नहीं आता तो मुझे उसका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, सीखना है। सो सीखने पे बिलीव करना, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आप बिलीव करते हैं कि मैं सीख के खुद आगे बढ़ूंगा तो ही कोई एक सक्सेसफुल लाइफ जो है उसको जीने पे जो है आप बिलीव रखते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी। क्या इमरान जो है वो भी ऐसे करते हैं या वो कहते हैं खैर? नहीं, मैं भी टोटली एग्री कर रहा हूँ कि लाइक आपको अपनी जर्नी लाइक अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस या इंस्पायर होना चाहिए, बट आई थिंक अगर आप अपना लाइक देखो कि मैं इस स्टेज पे इधर हूँ और मुझे ये नहीं देखना कि मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, मैं लाइक आप आहिस्ता आहिस्ता लैडर को क्लाइम करते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि साथ साथ लाइक हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ अच्छा भी करना चाहता हूँ या जो जिसका इम्पैक्ट हो आफ्टर, मतलब जब हम इस दुनिया में नहीं हैं, कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ताकि बस अपना सेल्फिश पर्पस ना हो। ऑल्दो अच्छी बात है कि आप अपने पे भी फोकस करें, बट उसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसा लाइक या जो भी आप काम करें या जो भी उसमें कुछ लाइक इम्पैक्ट हो दुनिया पे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट सीखने में ऑब्वियसली अब तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स इतने होते हैं, आप कोई भी हारमोनियम से लेके बांसुरी से लेके गिटार तक कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन आपके तो घर में एक एक गुरु मौजूद था। सो एक्चुअली अब सच सच बताना कि आपको जो इनिशियल या आगे चल के भी जो गिटार की क्लासेस थी वो आपके वालिद खुद से लिया करते थे या बस गिटार पकड़ा दिया कि इसको बजाना सीख लो? खुद से उन्होंने एक्चुअली बैठ के क्लासेस ली? एक्चुअली ये मुझे याद है, आई वाज 13, और आई थिंक जो वो कहते हैं ना कि जब कुछ आपको करना होता है तो वो बस आप कर लेते हैं, आप सोचते नहीं हैं उसके बारे में। तो जब गिटार मैंने शुरू किया उस वक्त, तो मैं बस गाने सुनता था, सारे जुनून की एल्बम अपने हेडफोन्स पे, और कान से मैं सीख लेता था। अच्छा। और फिर जब उनके पास मैं जाता था बजाता था तो कहते हैं तुमने कहाँ से सीखा है? सुन के सीखा है। और मैं सुन के सीख, ऑब्वियसली कुछ थोड़ी सी आती थी मिस्टेक्स, लेकिन वो बता देते कि इससे तुम बेहतर कर सकते हो। और जब शुरू किया था उन्होंने बस हमें बेसिक जो कॉर्ड्स होते हैं वो दिखाए, लेकिन वरना इमरान और मैंने खुद ही आई गेस अपने आप को सिखाया। अच्छा भाई, वो लोगों का शक पड़ गया कि उसको वाकई गिटार बजाना नहीं आता है ना, और क्लियर सलमान करेंगे। ने उसको एक बच्चे को सिखाया, दूसरे को जरा इसको शिफ्ट करो ना जरा, थोड़ा सा हम देखें कि उसको भी बजाना आता है कि नहीं। अब आई थिंक अब टेप चला सकते हैं। और तुम ये हाथ हिला रहे इम्तिहान हो। शुरू है। अच्छा, वैसे आखिर में मेरे ख्याल है प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म हो रहा है, कोई एक मेरा ख्याल है जुनून का कोई एक और नंबर हो जाना चाहिए। जी। सो व्हाट वुड यू लाइक टू? आई थिंक क्योंकि हम Play for एक us. एटमॉस्फेयर अच्छा बना, हम यारो यही दोस्ती है। ओ यारो यही दोस्ती। गुड। आप भी गाए हमारे साथ। ओ यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा, चलते रहे हम, यूं ही बढ़ते रहे हम तुम, खुशियों के संग हम तुम सदा। ओ यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। वेरी नाइस। जबरदस्त। इमरान वाकई बजाना आता है तुम्हें। ये तो कमाल हो गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you. अच्छा जी, इमरान जी। अपने आप को 10 साल बाद, 20 years बाद, where do you see yourself? तो क्या प्लान है, क्या पैशन है? आई थिंक
आर्ट्स को आगे लेकर साथ साथ कोई सोशल वर्क या कोई लाइक अंडर प्रिविलेज जैसे जिनको ज़रूरत है उनके लिए अगर कोई काम हो या कोई जानवरों के लिए भी काम हो मुझे लाइक इंटरेस्ट है कि वो ह्यूमैनिटी और एनिमल्स की जो केयर है उसमें भी कुछ जबरदस्त करूँ। जबरदस्त। और आर्ट की उसमें मतलब फिल्म मेकिंग की तरफ आगे परसू करना हाँ, है। आई थिंक म्यूज़िक और फिल्म मेकिंग क्योंकि दोनों एक साथ जाती हैं। जैसे म्यूज़िक में आपको एक म्यूज़िक वीडियो चाहिए होती है, मूवीज़ में आपको बैकग्राउंड स्कोर चाहिए होता है, तो अगर दोनों में आई थिंक मिक्स करके कुछ कर लूँ तो दैट वुड बी बेस्ट। ग्रेट। हमने अब शो को एंड करना है, लेकिन आखिर में हम चाहेंगे कि आप दोनों बारी बारी, ये सामने जो कैमरा है इसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है? कैमरा कैमरा मेरी आंख 3 3 ठीक है। कैमरा 3 में आपने देखना है बारी बारी और अपने वालिद और वालिदा सलमान को और समीना को कोई एक बात ऐसी कहनी है जो आज तक आपने उनको नहीं कह पाए या नहीं, वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस टेल एक्चुअली, और हाँ। एक्सप्रेस टू योर पेरेंट्स, जी जो लेकिन आज तक नहीं की। अम्मी अब्बू आप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, आई लव यू, नहीं ये तो 10,000 दफा का होगा। कोई एक चीज जो आज तक नहीं की, पहले शेरजान फिर इमरान। जी अम्मी और अब्बू, हम एक्चुअली उनको अब्बू को आंजी कहते हैं। आंजी, जी जी ओके ओके। तो अगर आंजी और अम्मा देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि जो आपने हमें लाइफ के जो लेसन सिखाए हैं, जो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और साफ नीयत का जो काम इंटेंशन आप रखें, तो उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसी से ही आप एक पॉजिटिव लाइफ लीड कर सकते हैं और खुश आई गेस ज़िंदगी जी सकते हैं। ऑनेस्टी और Honesty। साफ नीयत है ना। जी जी तो साफ नीयत का थैंक यू था ये। इमरान आपकी तरफ से। जी अम्मा और आंजी, ये एक मैसेज है जो आई डोंट नो मैंने पहले कभी बोला है, बट जो मिसाल जैसे लाइक जो आपका एग्जाम्पल है दोनों के साथ, जो एज अ चाइल्ड जब आप देखते हो कि आपके अम्मी अब्बू जो आप असली में कर रहे हैं, ये नहीं कि बस बोल रहे हैं, उसका मैं एक्चुअली थैंक यू करना चाहता हूँ कि जो आप अब्जॉर्ब करते हो बहुत ही यंग एज पे, वो आपको वो होता है जो आप खुद देखते हो जब कोई सामने लोग भी नहीं है, बस आप फैमिली में क्या हो रहा है, तो उससे आपकी जो तरबियत है वो बहुत इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप देखते हो अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो और खुशी से लोग रह रहे हैं तो आपका वो अंदर लाइफ के लिए आपकी जो पॉजिटिविटी वो बढ़ती है। तो थैंक यू फॉर दैट। ओह नाइस। दोनों बड़े, मेरा तो ख्याल था बस ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से नहीं कोई आ जाए तो उन्होंने नहीं बाकायदा फटाफट सोचा है और अंदर से निकाल लिया जवाब। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा जी था। जी हम एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं थे उस क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए वो फिर अंदर से ढूंढ के निकाला। So Rebecca, I think we should thank our guests, है ना? बड़ा मजा आया। Imran and Thank you Shirjan, so it much. was amazing to have you both on the sets of Rising Pakistan. कुछ लाइव म्यूजिक, कुछ जो आपकी एल्बम है उस हवाले से म्यूजिक और कुछ नॉस्टैल्जिया है ना। पिक्चर तो बहुत ही यादगार पिक्चर है ना। और मुझे पता है ये शो जब देखे ना, सलमान को मुझे ये तस्वीर भेज, मुझे तस्वीर भेज। और उसका मैसेज आया। बिल्कुल। So thank you very much, all the best, जीते रहो आप दोनों, खुश रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान के सेट से अब आपसे चाहेंगे इजाजत। कैसा लगा आज का शो? बहुत ही डाइवर्स किस्म का शो था, बहुत कुछ हुआ, बड़ी हैपनिंग किस्म की एक्टिविटी थी आज पिछला 1.5 घंटा। हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताइएगा। रेबेका और तौसीक अब आपसे कहेंगे रब राखा, गुड बाय, खुदा हाफिज।